Assalamu alaikum for class. I am your instructor Shiza Babar from Hassan Scholars Public School. I am going to deliver you lecture on English subject. Today we will discuss unit number 18. The chapter's name is The Time Capsule. First of all, we will discuss about our pre-reading question, that is, do you know the order of the planets in our solar system? क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं और उनकी क्या अरेंजमेंट है? Very well, I know that you know about it. I will tell you. जैसा कि हमारे कला में बहुत से प्लैनेट्स मौजूद हैं जिसमें से अर्थ हमारा तीसरे नंबर पर आता है, इसी तरह से इनकी एक तरतीब है, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सो ऑन. दीज आर द प्लैनेट्स जो हमारे कला में हम तैर रहे हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर रीडिंग. इट्स अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन, एलिफ एंड अंसारी. Alif is saying that, welcome to the International Space Station. I guess this is your first trip into space. आपको खुशामदीद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. मुझे यकीन है कि ये आपकी पहली ट्रिप है, यानी गैस तवक्का है, उम्मीद है कि ये आपकी पहली ट्रिप है. अंसारी, yes it is. जी हाँ, ऐसा ही है. It's been more than what I expected and I am enjoying every single second of it. What's your specialization? अब अंसारी क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, ये हमारी पहली ट्रिप है और ये कई ज़्यादा है जितना मैंने सोचा था, जितनी मैंने तवक्का की थी उससे. मैं यहाँ पर एक एक लम्हा, एक एक सेकंड जो है इंजॉय कर रहा हूँ, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ. अब अंसारी ओलिव से क्या कह रहा है? उससे पूछ रहा है, What's your specialization? आपकी महारत किस चीज़ में है? ओलिव, आई एम अ वेदरमैन. मैं एक वेदरमैन हूँ. अब वेदरमैन कौन होते हैं? जो मौसम के हाल के बारे में लोगों को आगाह करते हैं. आई यूज़ ऑल दिस इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग द वेदर ऑन अर्थ. मैं यहाँ का सारा सामान या टूल्स इस्तेमाल करता हूँ ज़मीन की ऊपर जितना भी मौसम का बदलाव होता है उसको समझने के लिए और उसके बारे में लोगों को बताने के लिए. अंसारी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अप हेयर? यहाँ आप कितने अरसे से हैं? अब अंसारी ओलिव से क्या पूछ रहा है कि ओलिव आप यहाँ कितने अरसे से हैं? ओलिव, आई हैव बीन हेयर सिंस 8 अगस्त. मैं 8 अगस्त से यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ. अंसारी, आई सी, अबाउट 10 वीक्स. डू यू गेट यूज्ड टू लाइफ इन स्पेस क्वाइट क्विकली? अब अंसारी ओलिव से पूछ रहा है कि अच्छा 10 हफ्ते हुए हैं, मतलब आप क्या जल्दी से यहाँ पर सेट हो गए थे? होता है ना कि अक्सर आप न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपको वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता. किसी के घर चले गए तो आप कहते हैं बस नहीं, घर वापस जाना है. कभी होता है आपको इन्वायरमेंट, माहौल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो जो ओलिव है वो अंसारी से पूछ रहा है कि आप बहुत जल्दी यहाँ पर सेट हो गए थे. ओलिव, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल. इट्स अ बिग स्ट्रेंज एट फर्स्ट. शुरू में थोड़ा अजीब लगा था, बट वी हैड लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग बिफोर वी केम अप हियर. लेकिन हमें बहुत सी तरबियत दी गई थी, या हमारी बहुत तरबियत की गई थी स्पेस में हमें लाने से पहले. What about you? तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? How long have you trained to be an astronaut? एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको कितनी तरबियत दी गई थी? आपको कितना सिखाया गया था? अब ये ओलिव अंसारी से पूछ रहा. अंसारी इज रिप्लाइंग. अंसारी क्या कह रहा है? About 9 months. मुझे 9 महीने लगे थे. ओलिव, only 9 months? सिर्फ 9 महीने? I trained for 6 years at college. मुझे 6 साल कॉलेज में तरबियत मिली. 4 years at flying school. फिर मुझे 4 साल फ्लाइंग स्कूल में तरबियत मिली. एंड 2 years at the स्पेस स्कूल. और 2 years यानी 2 साल उसे स्पेस स्कूल में तरबियत मिली. सो व्हाट्स योर स्पेशलाइजेशन? तो तुम्हारी स्पेशलाइजेशन क्या है कि तुम 9 मंथ में यहाँ पर आगे ट्रेनिंग के बाद? अंसारी कह रहा है, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ.
आई हैड बेटर एक्सप्लेन, मैं समझा सकता हूँ। आई एम अ स्पेस टूरिस्ट द सेवंथ इन फैक्ट। अब अंसारी क्या कह रहा है कि मैं एक स्पेस टूरिस्ट हूँ, यानी वो स्पेस में आता जाता रहता है और क्या करता है, स्पेस के बारे में जांच पड़ताल करता है कि कहीं से स्पेस में जो हमारा क्राफ्ट है वो टूटा तो नहीं। उसको सेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अब डिफरेंट सैटेलाइट्स स्पेस में जाती हैं, उनको देखने के लिए कि कोई मसला तो किसी सैटेलाइट में नहीं आया। तो इसी तरह से अंसारी क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और कितने नंबर पर है, 7th। आफ्टर रीडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस मेन वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है एक्सपेक्टेड, तवक्का करना, लुक फॉर वर्ब। अब ये वर्ब कैसे है, आपको पता है कि कोई भी एक्शन वर्ड हो तो वो वर्ब कहलाता है। इक्विपमेंट, सामान, टूल, नाउन। ग्लेशियर्स, बर्फ का तोदा। आइसबर्ग, नाउन। डिस्टेंस, फासला, स्पेस या गैप, नाउन। अब ये तीनों नाउन कैसे हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कशन की थी कि कोई भी नेमिंग वर्ड होगा, किसी चीज़ का नाम होगा, जगह का नाम होगा, कॉन्सेप्ट या आइडिया का नाम होगा, वो क्या होगा, नाउन। वार्म्ड, गर्म करना, हीट अप, वर्ब। अब ये भी वार्म्ड भी हमारा एक्शन वर्ब है, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ब। ब्रेथलेस, बेसांस, आउट ऑफ ब्रेथ, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कैसे है ब्रेथलेस, हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि जब एक वर्ड किसी इंसान की खूबी या खामी के बारे में बताता है या उसकी खासियत के बारे में बताता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्विकली, जल्दी से, हरी, एडवर्ब। अब क्विकली, जल्दी से, हरी, एडवर्ब कैसे है, कोई भी वर्ड जो आपके वर्ब के बारे में बताता है, आपके एक्शन वर्ड के बारे में बताता है, यानी उसने जल्दी काम किया, he worked quickly। तो वर्क क्या है, आपका काम करना। अब काम करने के बारे में उन्होंने बताया क्विकली, जल्दी से, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब। एक्सपेरिमेंट, तजर्बा, टेस्ट, नाउन। ये भी आइडिया का नाम है एक्सपेरिमेंट, तो ये क्या होगा, नाउन। Now we are going to do our application, that is application for remission of fine। रिमिशन का क्या मतलब होता है, ख़त्म करना या ख़त्म करवाना। और फाइन, जो आपको फ़ाइन पड़ जाता है जब आप स्कूल से छुट्टियां करते हैं, खुसूसन तब, तो उसके बारे में हम एप्लीकेशन लिखना देखेंगे कि हम किस तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं, किस तरह से हम अपने टीचर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम इस वजह से नहीं आ सके, तो प्लीज़ हमारी जो फ़ाइन है, हमारा जो फ़ाइन है उसे कैंसिल कर दें। Firstly, you know very well the principal, comma, Hassan Scholars Public School, comma, Narowal, full stop, city, A.B.C, dear sir, most respectfully, बहुत इज्जत से, I beg to say that I suffered from cholera on 9th of this month। इस महीने की 9 तारीख से मैं कोलरा की बीमारी का शिकार हूँ। कोलरा किसे कहते हैं, कोलरा आपकी ऐसी बीमारी होती है जो जब आप गंदा पानी पीते हो तो उसकी वजह से आपको जो डिजीज़ होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको कोलरा कहते हैं। माई फादर वॉज आउट ऑफ द सिटी, मेरे फादर जो थे, मेरे वालिद, वो सिटी से बाहर थे, शहर से बाहर थे। Therefore, जिसकी वजह से I could not convey the application to my class इंचार्ज, जिसकी वजह से मैं अपनी एप्लीकेशन अपने क्लास इंचार्ज को नहीं दे सकी या दे सका। I remained in bed for 1 month, मैं एक महीने से, एक हफ्ते से, 1 week, एक हफ्ते से बेड पर था। ड्यू टू माई एब्सेंस, एब्सेंस मतलब जब आप किसी चीज़ में या किसी जगह पर मौजूद नहीं होते तो वो हम वर्ड यूज़ करते हैं एब्सेंस का, कि मेरी गैर हाजिरी की वजह से आई हैव बीन फाइंड 50 रुपीज़, मुझे हर दिन 50 रुपये का जुर्माना हुआ है। काइंडली रिमिट माई फाइन, बहुत मेहरबानी फरमा के मेरा जो फ़ाइन है, मेरा जो जुर्माना है उसे ख़त्म कर दें। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड डीड, डीड का क्या मतलब होता है, अमल, अच्छे अमल। काइंड डीड, अच्छे अमल के लिए, आपके इस अच्छे अमल के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार या आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी।
योर्स ओबीडियंटली x डॉट y डॉट z, यानी आप इस पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, रोल नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ये क्या यूज़ करते हैं, x डॉट y डॉट z।